पंजाब भर में इंसदाद स्मॉग के लिए स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एक माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि आवाम से भी अपील है कि वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब भर में स्मॉग एमरजेंसी नाफिज वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। एक माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया गया। निगरान सूबाई वज़रा को जुमेरात से सरकारी और निजी स्कूलों के विजिट करने की हिदायत कर दी गई। सूबाई वज़रा मास्क की पाबंदी को चेक करेंगे। इजलास में स्कूलों में छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ से इतफाक नहीं किया गया। इजलास से खिताब में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि अवाम से भी अपील है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। घरों की तामीर के दौरान मलबे पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्मोक के दौरान काश्तकारों के खिलाफ चालान वापस लेने का हुक्म भी दे दिया गया। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि काश्तकार भाई फसलों की बाकियात ना जलाएं बल्कि उन्हें मुनासिब तरीके से तल्फ किया जाए। इजलास में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने का फैसला। इजलास में माहिरीन माहौलियात और माहिरीन सेहत ने स्मोक में कमी और स्मोक के असरात से बचाव के हवाले से एहतियाती तदाबीर के बारे में ब्रीफिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा IBMQM और PTI की धरना नजरसानी केस की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिजा ने फैसलाबाद अमल दरामद केस में हुकूमत की जानिब से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार दे दिया है। कहा कि हम जानना चाहते हैं कि फैसलाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत वजारत दिफा IBMQM और PTI की नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। पैमरा ने भी नजरसानी की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन को तहरीक लब्बैक की फौरन फंडिंग का एक माह में दोबारा जायजा लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत का हुक्मनामा लिखवाया। हुक्मनामे में कहा गया है कि साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने बयान हल्फी जमा कराया जिसमें एक इनफरादी शख्स और उनके नामालूम मातहत अहलकारों पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। अबसार आलम ने जिस इनफरादी शख्स पर इल्ज़ाम लगाया वो हमारे सामने नहीं। अबसार आलम ने कहा अगर वफाकी हुकूमत कमीशन तश्कील देती है तो वो पेश होकर बयान देंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अबसार आलम ने अपने बयान में वजारत दिफा के मुलाजिम पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा हुकूमत की जानिब से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा। बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और वो वापस लौट गया। शेख रशीद के वकील ने कहा वो दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि वो तो कह रहे हैं कि मैं चिल्ले से वापस आ गया हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शेख रशीद को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन को TLP जिम्मेदारों के साथ हाफिज का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम जानना चाहते हैं फैजाबाद में धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पैमरा पर भी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि नशरियात बंद करने वाले केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में रेंजर्स और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है। चंद सालों के दौरान बड़े पैमाने पर पानी चोरी की वारदात 18 फीट गहराई में हॉलीजी झील की 54 इंच की लाइन से पानी चोरी किया जा रहा था। मामला क्या है ये जान लेते हैं। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये इतवार को एक कार्रवाई की गई थी वाटर कॉरपोरेशन और रेंजर्स की जानिब से। उसी कार्रवाई का तसलसल है कि आज सुक्कन के इलाके में एक इलीगल हाइड्रेंट जो है वो पकड़ा है, जिससे तकरीबन मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वाटर कॉरपोरेशन के, उनका कहना है कि 15 अरब रुपए का पानी जो है 10 सालों के अंदर चोरी किया गया है। 6 पाइपलाइंस के जरिए जो है पानी यहाँ पर लाया जाता था और यहाँ पर टैंकर जो है बड़े पैमाने पर भरकर जो कंपनीज हैं उसमें और इसके साथ साथ अतराफ की 50,000 जो आबादी है उसको भी यहीं से पानी जो है वो सप्लाई किया जाता था, बेचा जाता था, जिस पर यहाँ पर एक टैंकियां बनाई गई हैं। इसके साथ साथ कुएं बनाए गए हैं दिखाने के लिए और एक RO प्लांट जाली बनाया गया था, जो कि अगर कंपनी कोई मुतल्लिका इदारे विजिट करें तो उनको RO प्लांट दिखा दिया जाता। तो हुकाम का कहना है कि तमाम को सील कर दिया गया है और वहां पर रेंजर्स की नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। जी, रेंजर्स की नफरी तैनात कर दी गई है। आपका बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने अज़रबैजान में सदर और दीगर रहनुमाओं के साथ मुलाकात की है। मुलाकातों में फौजी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया गया है। इस मौके पर सदर की जानिब से कहा गया है कि अज़रबैजान जम्मू और कश्मीर के मामले पर हमेशा बरादर मुल्क पाकिस्तान की हिमायत करता है। ये रिपोर्ट देखिए।
आर्मी चीफ का दौरा अजरबैजान, यादगार शोहदा पर फूल रखे, चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, सदर इल्हाम अलियोफ और दीगर कायदीन से मुलाकातें। अजरबैजान की सियासी और अस्करी क़यादत का बाहिमी ताउन नई सतह तक बढ़ाने के अज़म का इजहार। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वजीर दिफा, पहले नायब वजीर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और अजरबैजान एयर फोर्स के कमांडर से मुलाकात की और अजरबैजान के मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी और हौसले को सराहा। सदर इल्हाम अलियोफ ने मुलाकात में कहा कि दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों और अफवाज में ताउन फ़रोग़ पा रहा है। दिफाई सनत में अजरबैजान और पाकिस्तान के दरमियान कामयाब ताउन काबिल तहसीन है। सदर इल्हाम अलियोफ का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका फौजी तरबियत का इनकाद अहमियत रखता है। जनरल आसिम मुनीर का दौरा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में मुआवन साबित होगा। खबर ये भी है कि अफगान बशिंदों की वापसी के अमल को सबोटाज करने का घनौना मंसूबा बेनकाब हो गया है। अफगान बशिंदों की वतन वापसी के दौरान पाकिस्तानी साइड के क्रॉसिंग पॉइंट्स पर फायरिंग की मज़मूम मनसूबाबंदी की गई है, जबकि मंसूबे का मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को बढ़ाना है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। अफगान बाशिंदों के लिए कायम शुदा कैंप्स या उनकी नकलो हरकत के दौरान शरअंगेजी का प्लान। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबोताज करने का घनौना मंसूबा बेनकाब। हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इंतजामात के सबब अब तक 1,26,000 से जायद अफगान बाशिंदे बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक अफगान बाशिंदों के लिए कायम शुदा कैंप्स या उनकी नकलो हरकत के दौरान शरअंगेजी करने का मंसूबा बनाया गया है। मज़मूम मुनासिर को ऐसी तस्वीर और वीडियोज बनाने का कहा गया है जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल को अफगान बाशिंदों के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए दिखाया जाए। औरतों और बच्चों को खास तौर पर इन तस्वीर और वीडियोज में शामिल करने की हिदायत दी गई है ताकि इसे पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तरह प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। राय के मुताबिक स्पिन बोल्डक अफगानिस्तान में लागनियों के साथ एक मीटिंग की गई है जिसमें चमन और स्पिन बोल्डक के इलाके में इस मसले पर तशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों से इंतशार फैलाने का मंसूबा भी बनाया गया है। इस घनौने मंसूबे के मुताबिक जब अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तानी साइड पर क्रॉसिंग पॉइंट पर हों तो उन पर फायरिंग करवा दी जाए जिससे फौरी इंतशार फैलाया जा सके। इस मज़मूम मंसूबे का मकसद मुल्क दुश्मन अनासर की तरफ से इंतशार फैलाकर अफगान बाशिंदों के पुरअमन इनखला के अमल को सबोताज करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को बढ़ाना है। गजा में जारी इसराइली बर्बरियत में कोई कमी सामने नहीं आई है। सेहोनी फोर्सेस का जबालिया कैंप पर दोबारा हमला पनाहगुज़ीन कैंप की तमाम इमारतें मिलियामेट हो गई हैं, जबकि हज़ारों अफराद का मलबे तले दब जाने का खदशा भी है। इसराइली फ़ौज के हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 9,000 से तजावुज़ कर गई है। इसराइल में जारी इसराइली सफाकत में कोई कमी न आ सकी। सेहोनी फोर्सेस गजा का नामो निशान मिटाने के दर पे 24 घंटों में गजा के जबालिया कैंप पर दूसरा हमला, दर्जनों अफराद का मलबे तले दब जाने का खदशा, हलाल अहमर और मुतादिद तंजीमों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेहोनी फोर्सेस ने गुज़श्ता रोज भी जबाला कैंप पर 6 टन बम बरसाए थे। दूसरी जानिब गजा की मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग को इंसानी बुनियादों पर खोल दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में 88 फलस्तीनी जख्मियों को मिस्र में कायम ग्राउंड हॉस्पिटल में इलाज की इजाजत मिल गई। मिस्र पहुंचने वाले अफराद में 100 से ज्यादा दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद भी शामिल। इसराइली फौज ने गजा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। खंडरात का मंजर पेश करने लगी। गजा के 23 लाख रिहायशी सेहोनी फोर्सेस के रहमो करम पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। खुराक, पानी, अद्वियात समेत बुनियादी सहूलियात नापैद हो गयी। फलस्तीनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के मुताबिक गजा में एक बार फिर मवासिलात और इंटरनेट सर्विसेज मुनक़ता कर दी गयी। हमास की इसराइली फौज से झड़पें जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक 24 घंटे में हमास ने 15 इसराइली फौजियों को हलाक, जबकि मुतआदिद गाड़ियां और टैंक्स भी तबाह कर दिए हैं। सियासी मंजरनामे से खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि कारकुन कमर कस लें, हम भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क बचाएंगे, अब पाकिस्तान को बचाएंगे। इलेक्शन की तैयारियों के लिए जरदारी हाउस नवाब शाह में इन दिनों पीपल्स पार्टी की सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के रहनुमा और कारकुनों के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इलाका अमायदीन और कारकुनों ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और सियासी हिकमत अमली और इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन का कहना था कि पीपल्स पार्टी के कारकुन जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की जंग में सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। कारकुन कमर कस लें, हम भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया है कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर पहले भी मुल्क को बचाया है और अभी बचाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मुतादिद रहनुमा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए तैयार हैं, जबकि बलोच रहनुमा नवाज शरीफ के कोयटा के दौरे के मौके पर शमूलियत का बाकायदा तौर पर
اعلان کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سردار ایاز صادق کا کوئٹہ کا کامیاب دورہ کیا گیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے بیشتر سابق اراکین پارلیمنٹ نے ایاز صادق کے ساتھ ملاقات کی ہے اور نون لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ملاقات کرنے والوں میں سابق وزراء سردار عبدالرحمان بھی شامل ہیں، جبکہ محمد خان لہڑی، مسعود لونی اور نور محمد بھی شامل ہیں۔